हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक कवर करने वाले हैं पूरा की पूरा अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोच दे रखी हैं, 4 अप्रोच। तो उन सारी अप्रोचेज को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट के सामने जो प्रॉब्लम है इनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास 4 अप्रोच हैं जो बुक में आपकी दे रखी हैं। नंबर 1 इनकम अप्रोच, नंबर 2 वेलफेयर अप्रोच, नंबर 3 मिनिमम नीड्स अप्रोच और नंबर 4 है कैपेबिलिटी अप्रोच। अब जरूरी नहीं है सारी की सारी अप्रोच आपके एग्जाम में पूछी है, एक दो अप्रोच पूछी जा सकती है, एक पूछी जा सकती है। खैर, ये एग्जाम वाला मैटर दूसरा है। फिलहाल हमको समझना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी अप्रोच है और कौन कौन सी अप्रोच क्या क्या कहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट की पहली अप्रोच है जिसका नाम है इनकम अप्रोच। अब ह्यूमन डेवलपमेंट तो आप समझते ही हो, आज की डेट में किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसकी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट किया जाए, ह्यूमंस का डेवलपमेंट किया जाए। और डेवलपमेंट के लिए आपको पता है हमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। क्योंकि ह्यूमन को अगर डेवलप कर दिया या पॉपुलेशन को अच्छी तरह से लिटरेट कर दिया, उनको स्किल्स दे दी, तो वही ह्यूमंस क्या बन जाते हैं, उस देश के लिए असेट बन जाते हैं, संपत्ति बन जाते हैं। ठीक है, तो इनकम अप्रोच क्या कहती है? पहली बात तो ये सबसे पुरानी अप्रोच है, ओल्डेस्ट अप्रोच है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे पुरानी अप्रोच का नाम क्या है, तो वो है आपकी इनकम अप्रोच। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक करती है इनकम से। मतलब इनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और इनकम कम है तो उसका डेवलपमेंट कम होगा। तो इसका ये आइडिया क्या कहता है? द लेवल ऑफ इनकम डिसाइड द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल एंजॉय। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है तो उसके पास फ्रीडम ज़्यादा होगी, और किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसके पास फ्रीडम कम होगी। ये कहती है कौन? ह्यूमन इनकम इनकम अप्रोच कहती है। गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो मतलब ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकता, वो जो नहीं करना चाहे वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस अप्रोच का मानना है। पैसे वाले लोग हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो ये इसका मानना है। हाइयर द लेवल ऑफ इनकम हाइयर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूरा की पूरा फोकस कर रखा है कि अगर इनकम का लेवल ज़्यादा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इनकम का लेवल कम होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। कुछ हद तक आप कह सकते हो ये सही भी है, क्योंकि यार आज की डेट में इफ़ यू डोंट हैव मनी इफ़ यू डोंट हैव मनी मनी आपके पास नहीं है, इनकम आपकी अच्छी नहीं है, तो आप मतलब सीधी बात है, हेल्थ पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एजुकेशन पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्किल्स पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मगर हर बार इनकम या मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, मनी के अलावा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट के लिए। खैर, हमें ऐसा एनालिसिस नहीं करना है, फिलहाल जो इनकम अप्रोच में जो दे रखा है वही लिखना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनकम अप्रोच, तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख के बता देना। दूसरी अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट की सेकंड अप्रोच का नाम क्या है? वेलफेयर अप्रोच। तो दिस अप्रोच पुट्स ह्यूमन बीइंग एट द सेंट्रल पोजिशन वेयर ही और सी इज द बेनिफिशियरी ऑफ और टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। पहली बात तो वेलफेयर अप्रोच में सेंटर में किसको रखा जाता है? इंसानों को रखा जाता है। कि कोई भी प्रोग्राम चला रही है सरकार या कोई भी मतलब एक्टिविटी की जा रही है, तो उसमें सेंटर में किसको रखा जाए? इंसानों को सेंटर में रख के उसको प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाए कि भाई हम जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं वो किसके लिए चला रहे हैं? ह्यूमन बींग के लिए चला रहे हैं, और इनको फ़ायदा पहुँचना ही पहुँचना चाहिए। The approach argue for higher government expenditure on education, health, social security and amenities। ये कहती है, ये अप्रोच कहती है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए किस पर? एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोशल सिक्योरिटी पर और अमेनिटीज मतलब सुख सुविधाओं पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं? रियल मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप देखो, हम भारत सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही करती है ना, करे कि नहीं करे बताओ? भारत देश में आप देखो, राइट टू एजुकेशन है, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, है ना, फ्री एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है। प्लस हेल्थ में आप देखो हर जगह पर सरकारी स्कीम चल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, बहुत नाम मात्र के बराबर पैसों पर इलाज हो जाता है। तो ये अप्रोच जो है यही कह रही है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और अमेनिटी सुख सुविधाओं पर। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रिसिपेंट। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस पैसिव रिसिपेंट है। डेवलपमेंट का फायदा जो है इनको पहुंच रहा है, डायरेक्टली पहुंच रहा है। इन दिस अप्रोच एम्फेसाइज दैट इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल अमेनिटीज।
दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये जो है मतलब जो अप्रोच है ये कह रही है कि ये जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लोगों के वेलफेयर पे करे, एजुकेशन पे करे, हेल्थ पे करे और सोशल अमेनिटीज पर। तो आप देखो जो भी सोशलिस्ट कंट्री होते हैं, सोशलिस्ट कंट्री में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सोशलिस्ट कंट्रीज का जो प्राइम पर्पज होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, जबकि कैपिटलिस्ट में ये चीज़ आपको कम देखने को मिलेगी। तीसरी अप्रोच है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच क्या कहती है? पहली बात तो बेसिक नीड अप्रोच जो है इसको देने वाले कौन है? ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इस अप्रोच को डेवलप किया। कौन सी अप्रोच को? बेसिक नीड अप्रोच। ये पूछा जा सकता है कि हु डेवलप्ड या हु प्रपोज द बेसिक नीड अप्रोच। तो इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने। ये अप्रोच 6 बेसिक नीड्स पर फोकस करती है। कौन कौन सी 6 बेसिक नीड है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। ये अप्रोच कहती है कि इन 6 चीज़ों पर हमें फोकस करने की जरूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। हमें हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, हमें एजुकेशन पर फोकस करने की जरूरत है, हमें खाने पर प्रॉपर खाना मिल पाए, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सफाई और हाउसिंग, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है। और साथ के साथ में ये कहती है दिस एम्फेसिस मोर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ सर्टेन सेक्शंस एंड द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड। ये कह रहे कुछ सेक्शन जो है आप सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड है, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो ये कह रही है कि उन बेसिक जो सर्टेन सेक्शन जो हैं, ये जो कुछ सोसाइटी के जो वंचित लोग हैं, उन पर हमें उनकी बेसिक नीड्स के फुलफिलमेंट की ज़रूरत है। उनकी बेसिक नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड, ये उस पर ध्यान दे रही है ये वाली अप्रोच। कौन सी? बेसिक नीड अप्रोच। ये कह रही है ह्यूमन चॉइस को साइड में रख दो, हैं ह्यूमन चॉइस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। पहले तो बेसिक नीड्स फुलफिल करो, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है, पहले बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। फोर्थ अप्रोच है आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच। इसको डेवलप किया था या ये संबंधित है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, जो इंडियन है, आपको पता ही है ना, और इकोनॉमिस्ट भी है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ही एडवोकेटेड building human capabilities in the areas of health, education and access to resources in order to increase the level of development। ये कह रहे हैं कि अगर हमें रियल मायने में डेवलपमेंट लाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, तो हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंसान को मतलब कैपेबल बनाना पड़ेगा। किसके माध्यम से कर सकते हैं वो? हेल्थ के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, और उनको प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड करा के या उनको एबल बना के, ताकि वो अब रिसोर्स जनरेट भी कर सकें, उस लायक हम बना सकें। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही हमने ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहेंस कर दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पर फोकस करने की जरूरत है, और एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब हमें उसको सारे रिसोर्स मिल सकें और इनकम वो मतलब कमा सके, मतलब मनी की भी मतलब मनी प्रोवाइड कराने की भी ज़रूरत है, या उसको इस लायक बनाने की ज़रूरत है ताकि वो मनी जनरेट कर सके। तो आप हेल्थ, एजुकेशन, स्किल पे फोकस करोगे तो अपने आप ही व्यक्ति क्या है, मनी कमाने वाला बन जाएगा। तो ये अप्रोच किस पर फोकस कर रही है? बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो देखो कोई सी भी अप्रोच हो, इफ वी टॉक एनी अप्रोच, तो मेनली 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। तो हमें हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, एजुकेशन पर फोकस करने की जरूरत है, और उनको इनकम पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़, अब इनकम कैसे होगी? तो उसको भैया जो आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मगर एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर बात आ जाती है, स्किल होनी चाहिए, तो स्किल पर फोकस करने की जरूरत है, और एजुकेशन पर भी फोकस करने की जरूरत है, और हेल्थ पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो पहले तो हमने सारी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करना है। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, इनकम अप्रोच कह रही है इनकम पे फोकस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा लोगों के पास फ्रीडम होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। वेलफेयर अप्रोच करिए कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किस पर फोकस करना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी और बेसिक अमेनिटीज पर फोकस करना चाहिए। बेसिक नीड अप्रोच क्या करिए? पहली बात उसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, ये बेसिक नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड, स्पेशली सर्टेन सेक्शन जो पिछड़े हुए सोसाइटी के सेक्शन हैं, उनकी बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। इनको फुलफिल करो, अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा। कैपेबिलिटी अप्रोच में पहली बात प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, और ये कहते हैं कि हमें इंसान की कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये 4 अप्रोच यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ सो दैट यू कैन रिसीव मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग क्लास 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको चाहिए सब यहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।